इस प्रकार मेरी विभूति स्वरूप रुद्र और महेश्वर ने संहार और तिरोभाव कार्य मुझसे प्राप्त किए हैं, परंतु मोक्ष मैं स्वयं प्रदान करता हूँ। मैंने पूर्व काल में अपने स्वरूप भूत मंत्र का उपदेश किया है, जो ओमकार रूप में प्रसिद्ध है। यह मंगलकारी मंत्र है। सर्वप्रथम मेरे मुख से ओमकार प्रकट हुआ, जो मेरे स्वरूप का बोध कराता है। इसका स्मरण निरंतर करने से मेरा ही सदा स्मरण होता है। मेरे उत्तरवर्ती मुख से आकार का, पश्चिम मुख से उकार का, दक्षिण मुख से मकार का, पूर्ववर्ती मुख से बिंदु का तथा मध्यवर्ती मुख से नाद का प्रकटीकरण हुआ है। इस प्रकार इन 5 अवयवों से ओमकार का विस्तार हुआ है। इन 5 अवयवों को एकाकार होने पर प्रणव ओम नामक अक्षर उत्पन्न हुआ है। जगत में उत्पन्न सभी स्त्री पुरुष इस प्रणव मंत्र से व्याप्त हैं। यह मंत्र शिव शक्ति दोनों को बोधक है। इसी से पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय की उत्पत्ति हुई है। यह मेरे साकार रूप का बोधक है। इस पंचाक्षर मंत्र से मातृका वर्ण प्रकट हुए हैं, जो 5 भेद वाले हैं। इसी से शिरो मंत्र सहित त्रिपदा गायत्री का प्राकट्य हुआ है। इस गायत्री से संपूर्ण वेद प्रकट हुए और उन वेदों से करोड़ों मंत्र निकले हैं। उन मंत्रों से विभिन्न कार्यों की सिद्धि होती है। इस पंचाक्षर प्रणव मंत्र से सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। इस मंत्र से भोग और मोक्ष दोनों प्राप्त होते हैं। नंदिकेश्वर कहते हैं, जगदम्बा उमा गौरी पार्वती के साथ बैठे महादेव ने उत्तरवर्ती मुख बैठे ब्रह्मा और विष्णु को पर्दा करने वाले वस्त्र से आच्छादित कर उनके मस्तक पर अपना हाथ रख कर धीरे धीरे उच्चारण कर उन्हें उत्तम मंत्र का उपदेश दिया। 3 बार मंत्र का उच्चारण करके भगवान शिव ने उन्हें शिष्य के रूप में दीक्षा दी। गुरु दक्षिणा के रूप में दोनों ने अपने आप को समर्पित करते हुए दोनों हाथ जोड़कर उनके समीप खड़े हो जगत गुरु भगवान शिव की इस प्रकार स्तुति करने लगे। ब्रह्मा विष्णु बोले, प्रभु आपके साकार और निराकार 2 रूप हैं। आप तेज से प्रकाशित हैं। आप सबके स्वामी हैं। आप सर्वात्मा को नमस्कार है। आप प्रणव मंत्र के बताने वाले हैं तथा आप ही प्रणव लिंग वाले हैं। सृष्टि, पालन, संहार, तिरोभाव और अनुग्रह आदि आपके ही कार्य हैं। आपके 5 मुख हैं। आप ही परमेश्वर हैं। आप सबकी आत्मा हैं, ब्रह्मा हैं। आपके गुण और शक्तियाँ अनंत हैं। हम आपको नमस्कार करते हैं। इन पंक्तियों से स्तुति करते हुए गुरु महेश्वर को प्रसन्न कर ब्रह्मा और विष्णु ने उनके चरणों में प्रणाम किया। महेश्वर बोले, आद्र नक्षत्र में चतुर्दशी को यदि इस प्रणव मंत्र का जप किया जाए तो यह अक्षय फल देने वाला है। सूर्य को संक्रांति में महा आद्रा नक्षत्र में 1 बार किया प्रणव जप करोड़ों गुना जप का फल देता है। मृगशिरा नक्षत्र का अंतिम भाग तथा पूर्ण वर्षु का शुरू का भाग पूजा, होम और तर्पण के लिए सदा आद्रा के समान ही है। मेरे लिंग का दर्शन प्रातः काल अर्थात मध्याह्न से पूर्व काल में करना चाहिए। मेरे दर्शन पूजन के लिए चतुर्दशी तिथि उत्तम है। पूजा करने वालों के लिए मेरी मूर्ति और लिंग दोनों समान है। फिर भी मूर्ति की अपेक्षा लिंग का स्थान ऊंचा है। इसलिए मनुष्य को शिवलिंग का ही पूजन करना चाहिए। लिंग का ओम मंत्र से
और मूर्ति का पंचाक्षर मंत्र से पूजन करना चाहिए। शिवलिंग की स्वयं स्थापना करके या दूसरे से स्थापना करवाकर उत्तम द्रव्यों से पूजा करने से मेरा पद सुलभ होता है। इस प्रकार दोनों शिष्यों को उपदेश देकर भगवान शिव अंतर्ध्यान हो गए। 11वां अध्याय शिवलिंग की स्थापना और पूजन विधि का वर्णन। ऋषियों ने पूछा, सूत जी, शिवलिंग की स्थापना कैसी करनी चाहिए तथा उसकी पूजा कैसे, किस काल में तथा किस द्रव्य द्वारा करनी चाहिए। सूत जी ने कहा, महर्षियों, मैं तुम लोगों के लिए इस विषय का वर्णन करता हूँ। इसे ध्यान से सुनो और समझो। अनुकूल एवं शुभ समय में किसी पवित्र तीर्थ में, नदी के तट पर, ऐसी जगह पर शिवलिंग की स्थापना करनी चाहिए जहाँ रोज पूजन कर सके। पार्थिव द्रव्य से, जलमय द्रव्य से अथवा तेजस द्रव्य से पूजन करने से उपासक को पूजन का पूरा फल प्राप्त होता है। शुभ लक्षणों में पूजा करने पर यह तुरंत फल देने वाला है। चल प्रतिष्ठा के लिए छोटा शिवलिंग श्रेष्ठ माना जाता है। अचल प्रतिष्ठा हेतु बड़ा शिवलिंग अच्छा रहता है। शिवलिंग की पीठ सहित स्थापना करनी चाहिए। शिवलिंग की पीठ गोल, चौकोर, त्रिकोण अथवा खाट के पाए की भांति ऊपर नीचे मोटा और बीच में पतला होना चाहिए। ऐसे लिंग पीठ महान फल देने वाला होता है। पहले मिट्टी अथवा लोहे से शिवलिंग का निर्माण करना चाहिए। जिस द्रव्य से लिंग का निर्माण हो उसी से उसका पीठ बनाना चाहिए। यही अचल प्रतिष्ठा वाले शिवलिंग की विशेषता है। चल प्रतिष्ठा वाले शिवलिंग में लिंग व प्रतिष्ठा एक ही तत्व से बनानी चाहिए। लिंग की लंबाई स्थापना करने वाले मनुष्य के 12 अंगुल के बराबर होनी चाहिए। इससे कम होने पर फल भी कम प्राप्त होता है, परंतु 12 अंगुल से लंबाई अधिक भी हो सकती है। चल लिंग में लंबाई स्थापना करने वाले के 1 अंगुल से बराबर होनी चाहिए, उससे कम नहीं। यजमान को चाहिए कि पहले वह शिल्प शास्त्र के अनुसार देवालय बनवाए तथा उसमें सभी देवगणों की मूर्ति स्थापित करे। देवालय का गर्भगृह सुंदर, सुदृढ़ और स्वच्छ होना चाहिए। उसमें पूर्व और पश्चिम में 2 मुख्य द्वार हो। जहाँ शिवलिंग की स्थापना करनी हो उस स्थान में गर्त में नीलम, लाल वैदूर्य, श्याम, मरकत, मोती, मूंगा, गोमेद और हीरा इन 9 रत्नों को वैदिक मंत्रों के साथ जोड़े। 5 वैदिक मंत्रों द्वारा 5 स्थानों से पूजन करके अग्नि में आहुति दे और परिवार सहित मेरी पूजा करके आचार्य को धन से तथा भाई बंधुओं को मनचाही वस्तुओं से संतुष्ट करे। याचकों को सुवर्ण, ग्रह एवं भू संपत्ति तथा गाय आदि प्रदान करे। स्थावर जंगम सभी जीव को यत्न पूर्वक संतुष्ट कर एक गड्ढे में स्वर्ण तथा 9 प्रकार के रत्न भरकर वैदिक मंत्रों का उच्चारण करके परम कल्याणकारी महादेव जी का ध्यान करे। तत्पश्चात नाद घोष से युक्त महामंत्र ओमकार का उच्चारण करके गड्ढे में पीठ युक्त शिवलिंग की स्थापना करे। वहाँ परम सुंदर मूर्ति की भी स्थापना करनी चाहिए तथा भूमि संस्कार की विधि जिस प्रकार शिवलिंग के लिए की गई है उसी प्रकार मूर्ति की प्रतिष्ठा भी करनी चाहिए। मूर्ति की स्थापना अर्थात प्रतिष्ठा पंचाक्षर मंत्र से करनी चाहिए। मूर्ति को बाहर से भी लिया जा सकता है, परंतु वह साधु पुरुषों द्वारा पूजित हो। इस प्रकार शिवलिंग व मूर्ति द्वारा की गई महादेव जी की पूजा शिवपद प्रदान करने वाली है।
स्थावर और जंगम से लिंग भी दो तरह का हो गया है। वृक्ष लता आदि को स्थावर लिंग कहते हैं और कृमि कीट आदि को जंगम लिंग। स्थावर लिंग को सींचना चाहिए तथा जंगम लिंग को आहार एवं जल देकर तृप्त करना चाहिए। यूं चराचर जीवों को भगवान शंकर का प्रतीक मानकर उनका पूजन करना चाहिए। इस तरह महालिंग की स्थापना करके विविध उपचारों द्वारा उसका रोज पूजन करे तथा देवालय के पास ध्वजारोहण करे। शिवलिंग साक्षात शिव का पद प्रदान करने वाला है। आवाहन, आसन, अर्घ्यपाद, पादांग, आचमन, स्नान, वस्त्र, यज्ञोपवीत, गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, तांबूल, समर्पण, निरांजन, नमस्कार और विसर्जन, ये 16 उपचार हैं। इनके द्वारा पूजन करे। इस तरह किया गया भगवान शिव का पूजन शिव पद की प्राप्ति कराने वाला है। सभी शिवलिंगों की स्थापना के उपरांत चाहे वे मनुष्य द्वारा स्थापित, ऋषियों या देवताओं द्वारा अथवा अपने आप प्रकट हुए हो, सभी को उपयुक्त विधि से पूजन करना चाहिए, तभी फल प्राप्त होता है। उसकी परिक्रमा और नमस्कार करने से शिव पद की प्राप्ति होती है। शिवलिंग का नियम पूर्वक दर्शन भी कल्याणकारी होता है। मिट्टी, आटा, गाय के गोबर, फूल, कनेर, पुष्प, फल, गुड़, मक्खन, भस्म अथवा अन्न से शिवलिंग बनाकर प्रतिदिन पूजन करे तथा प्रतिदिन 10,000 प्रणव मंत्रों का जप करे अथवा दोनों संध्याओं के समय 1 सहस्त्र प्रणव मंत्र का जप करे। इससे भी शिव पद की प्राप्ति होती है। जप काल में प्रणव मंत्र का उच्चारण मन की शुद्धि करता है। नाद और बिंदु से युक्त ओमकार को कुछ विद्वान समान प्रणव कहते हैं। प्रतिदिन 10,000 पंचाक्षर मंत्र का जाप अथवा दोनों संध्याओं को 1 सहस्त्र मंत्र का जाप शिव पद की प्राप्ति कराने वाला है। सभी ब्राह्मणों के लिए प्रणव से युक्त पंचाक्षर मंत्र अति फलदायक है। कलश से किया स्नान, मंत्र की दीक्षा, मात्र काया का न्यास, सत्य से पवित्र अंतःकरण, ब्राह्मण तथा ज्ञानी गुरु सभी को उत्तम माना गया है। पंचाक्षर मंत्र का 5 करोड़ जाप करने से मनुष्य भगवान शिव के समान हो जाता है। 1, 2, 3 अथवा 4 करोड़ जाप करके मनुष्य क्रमशः ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र या महेश्वर का पद प्राप्त कर लेता है। यदि 1000 दिनों तक प्रतिदिन 1 सहस्त्र जाप पंचाक्षर मंत्रों का किया जाए और प्रतिदिन ब्राह्मण को भोजन कराया जाए तो इससे अभीष्ट कार्य की सिद्धि होती है। ब्राह्मण को प्रतिदिन प्रातःकाल 1008 बार गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए, क्योंकि गायत्री मंत्र शिव पद की प्राप्ति कराता है। वेद मंत्रों और वैदिक सूक्तियों का भी नियम से जाप करे। अन्य मंत्रों में जितने अक्षर हैं उनके उतने लाख जप करे। इस प्रकार यथाशक्ति जाप करने वाले मनुष्य मोक्ष प्राप्त करता है। अपनी पसंद से कोई एक मंत्र अपनाकर प्रतिदिन उसका जाप करे अथवा ओम का नित्य 1 सहस्त्र जाप करे। ऐसा करने से संपूर्ण मनोरथों की सिद्धि होती है। जो मनुष्य भगवान शिव के लिए फुलवाड़ी या बगीचे लगाता है तथा शिव मंदिर में झाड़ने बुहारने का सेवा कार्य करता है, ऐसे शिव भक्त को पुण्य कर्म की प्राप्ति होती है। अतः समय में भगवान शिव उसे मोक्ष प्रदान करते हैं। काशी में निवास करने से भी योग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए
आमरण भगवान शिव के क्षेत्र में निवास करना चाहिए। उस क्षेत्र में स्थित बावड़ी, तालाब, कुआं और पोखर को शिवलिंग समझकर वहां स्नान, दान और जाप करके मनुष्य भगवान शिव को प्राप्त कर लेता है। जो मनुष्य शिव के क्षेत्र में अपने किसी मृत संबंधी को दाह, दशा, मासिक श्राद्ध अथवा वार्षिक श्राद्ध करता है अथवा अपने पितरों को पिंड देता है, वह तत्काल सभी पापों से मुक्त हो जाता है और अंत में शिव पद प्राप्त करता है। लोक में अपना वर्ण के अनुसार आचरण करने व सदाचार का पालन करने से शिव पद की प्राप्ति होती है। निष्काम भाव से किया गया कार्य अभीष्ट फल देने वाला एवं शिव पद प्रदान करने वाला होता है। दिन के प्रातः, मध्या और साय 3 विभाग होते हैं। इनमें सभी को एक एक प्रकार के कर्म का प्रतिपादन करना चाहिए। प्रातः काल रोजाना दैनिक शास्त्र कर्म, मध्याह्न साकाम कर्म तथा सायकाल शांति कर्म के लिए पूजन करना चाहिए। इसी प्रकार रात्रि में 4 प्रहर होते हैं। उनमें से बीच के 2 प्रहर निशी थकाल कहलाते हैं। इसी काल में पूजा करनी चाहिए क्योंकि यह पूजा अभिष्ट फल देने वाली है। कलयुग में कर्म द्वारा ही फल की सिद्धि होगी। इस प्रकार विधि पूर्वक और समय अनुसार भगवान शिव का पूजन करने वाले मनुष्य को अपने कर्मों का फल मिलता है। ऋषियों ने कहा, सूत जी, ऐसे पुण्य क्षेत्र कौन कौन से हैं जिनका आश्रय लेकर सभी स्त्री पुरुष शिव पद को प्राप्त कर ले? कृपा कर हमें बताइए। 12वां अध्याय मोक्षदायक पुण्य क्षेत्रों का वर्णन। सूत जी बोले, हे विद्वान और बुद्धिमान महर्षियों, मैं मोक्ष देने वाले शिव क्षेत्रों का वर्णन कर रहा हूँ। पर्वत, वन और काननों सहित इस पृथ्वी का विस्तार 50 करोड़ योजन है। भगवान शिव की इच्छा से पृथ्वी ने सभी को धारण किया है। भगवान शिव ने भूतल पर विभिन्न स्थानों पर वहाँ के प्राणियों को मोक्ष देने के लिए शिव क्षेत्र का निर्माण किया है। कुछ क्षेत्रों में देवताओं और ऋषियों ने अपना निवास स्थान बनाया है, इसलिए उसमें तीर्थ प्रकट हो गया है। बहुत से तीर्थ ऐसे हैं जो स्वयं प्रकट हुए हैं। तीर्थ क्षेत्र में जाने पर मनुष्य को सदा स्नान, दान और जाप करना चाहिए, अन्यथा मनुष्य रोग, गरीबी तथा मुक्ता आदि दोषों को भागी हो जाता है। जो मनुष्य अपने देश में मृत्यु को प्राप्त होता है, वह इस पुण्य के फल से दोबारा मनुष्य योनि प्राप्त करता है, परंतु पापी मनुष्य दुर्गति की ही प्राप्त होता है। हे ब्राह्मणों, पुण्य क्षेत्र में किया गया पाप कर्म अधिक दृढ़ हो जाता है, अतः पुण्य क्षेत्र में निवास करते समय पाप कर्म करने से बचना चाहिए। सिंधु और सतलज नदी के तट पर बहुत से पुण्य क्षेत्र हैं। सरस्वती नदी परम पवित्र और 60 मुख वाली है, अर्थात उसकी 60 धाराएं हैं। इन धाराओं के तट पर निवास करने से परम पद की प्राप्ति होती है। हिमालय से निकली हुई पुण्य सलीला गंगा 100 मुख वाली नदी है। इसके तट पर काशी, प्रयाग आदि पुण्य क्षेत्र हैं। मकर राशि में सूर्य होने पर गंगा की तटभूमि अधिक प्रशस्त एवं पुण्यदायक हो जाती है। सोनभद्र नदी की 10 धाराएं हैं। बृहस्पति के मकर राशि में आने पर यह अत्यंत पवित्र तथा अभीष्ट फल देने वाली है। इस समय यहाँ स्नान और उपवास करने से विनायक पद की प्राप्ति होती है। पुण्य सलीला महानदी नर्मदा के 24 मुख हैं। इसमें स्नान करके तट पर निवास करने से मनुष्य को वैष्णव पद की प्राप्ति होती है। तमसा के बाहर तथा रेवा के 10 मुख हैं।
परम पुण्यमयी गोदावरी के 21 मुख हैं। यह ब्रह्म हत्या तथा गोवध पाप का नाश करने वाली एवं रुद्रलोक देने वाली है। कृष्णवेणी नदी समस्त पापों का नाश करने वाली है। इसके 18 मुख हैं तथा यह विष्णु लोक प्रदान करने वाली है। तुंगाभद्रा 10 मुखी है एवं ब्रह्मलोक देने वाली है। सुवर्णमुखरी के 9 मुख हैं। ब्रह्मलोक से लौटे जीव इस नदी के तट पर जन्म लेते हैं। सरस्वती नदी, पंपा सरोवर, कन्याकुमारी, अंतरीप तथा शुभकारक श्वेत नदी सभी पुण्यमय क्षेत्र हैं। इनके तट पर निवास करने से इंद्रलोक की प्राप्ति होती है। महानदी कावेरी परम पुण्यमयी है। इसके 27 मुख हैं। यह संपूर्ण अभीष्ट वस्तुओं को देने वाली है। इसके तट ब्रह्मा विष्णु का पद देने वाले हैं। कावेरी के जो तट शैव क्षेत्र में अंतर्गत हैं वे अभीष्ट फल तथा शिवलोक प्राप्त प्रदान करने वाले हैं। नैमिषारण्य तथा बद्रिक आश्रम में सूर्य और बृहस्पति के मेष राशि में आने पर स्नान और पूजन करने से ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। सिंह और कर्क राशि में सूर्य की संक्रांति होने पर सिंधु नदी में किया स्नान तथा केदार तीर्थ के जल का पान एवं स्नान ज्ञानदायक माना जाता है। बृहस्पति के सिंह राशि में स्थित होने पर भाद्र मास में गोदावरी के जल में स्नान करने से शिवलोक की प्राप्ति होती है। ऐसा स्वयं भगवान शिव ने कहा था। सूर्य और बृहस्पति के कन्या राशि में स्थित होने पर यमुना और सोनभद्र में स्नान से धर्मराज और गणेश लोक में महान भोग की प्राप्ति होती है। ऐसे महर्षियों की मान्यता है। सूर्य और बृहस्पति की तुला राशि में होने पर कावेरी नदी में स्नान करने से भगवान विष्णु का वचन की महिमा से अभीष्ट फल की प्राप्ति होती है। मार्गशीर्ष माह में सूर्य और बृहस्पति के वृश्चिक राशि में आने पर नर्मदा के स्नान करने से विष्णु पद की प्राप्ति होती है। सूर्य और बृहस्पति के धनु राशि में होने पर स्वर्णमुखरी नदी में किया स्नान शिवलोक प्रदान करने वाला है। मकर राशि में सूर्य और बृहस्पति के मेघ मास में होने पर गंगा जी में किया गया स्नान शिवलोक प्रदान कराने वाला है। शिवलोक के पश्चात ब्रह्मा और विष्णु के स्थानों से सुख भोग कर अंत में मनुष्य को ज्ञान की प्राप्ति होती है। माघ मास में सूर्य के कुंभ राशि में होने पर फाल्गुन मास में गंगा तट पर किया श्राद्ध, पिंडदान अथवा तिलोदक दान पिता और नाना दोनों कुलों के पितरों की अनेकों पीढ़ियों का उद्धार करने वाला है। गंगा व कावेरी नदी का आश्रय लेकर तीर्थवास करने से पाप का नाश हो जाता है। ताम्रपाणी और वेगवती नदियाँ ब्रह्मलोक में प्राप्ति रूप फल देने वाली है। इनके तटों पर स्वर्गदायक क्षेत्र है। इन नदियों के मध्य में बहुत से पुण्य क्षेत्र हैं। यहाँ निवास करने वाले मनुष्य अभीष्ट फल का भागी होता है। सदाचार, उत्तम विधि तथा सद्भावना के साथ मन में दया भाव रखते हुए विद्वान पुरुष को तीर्थ में निवास करना चाहिए, अन्यथा उसे फल नहीं मिलता। पुण्य क्षेत्र में जीवन बिताने का निश्चय करने पर तथा वास करने पर पहले का सारा पाप तत्काल नष्ट हो जाएगा, क्योंकि पुण्य का ऐश्वर्यदायक कहा जाता है। हे ब्राह्मणों, तीर्थ में वास करने पर उत्पन्न पुण्य कायिक, वाचिक और मानसिक सभी पापों का नाश कर देता है। तीर्थ में किया मानसिक पाप कई कल्पों तक पीछा नहीं छोड़ता। यह केवल ध्यान से ही नष्ट होता है। वाचिक पाप जाप से, कथा कायिक पाप शरीर को सुखाने जैसे कठोर तप से नष्ट होता है। अतः सुख चाहने वाले पुरुष को देवताओं की पूजा करते हुए और ब्राह्मणों को दान देते हुए पाप से बचकर ही
तीर्थ में निवास करना चाहिए। 13वां अध्याय सदाचार, संध्या वादन, प्रणव, गायत्री जाप एवं अग्निहोत्र की विधि तथा महिमा। ऋषियों ने कहा, सूत जी, आप हमें वह सदाचार सुनाइए जिससे विद्वान पुरुष पुण्य लोकों पर विजय पाता है। स्वर्ग प्रदान करने वाले धर्ममय तथा नरक का कष्ट देने वाले अधर्ममय आचारों का वर्णन कीजिए। सूत जी बोले, सदाचार का पालन करने वाला मनुष्य ही ब्राह्मण कहलाने का अधिकारी है। वेदों के अनुसार आचार का पालन करने वाले एवं वेद के अभ्यासी ब्राह्मण को विप्र कहते हैं। सदाचार, वेदाचार तथा विद्या गुणों से युक्त होने पर उसे द्विज कहते हैं। वेदों का कम आचार तथा काम अध्ययन करने वाले एवं राजा के पुरोहित अथवा सेवक ब्राह्मण को क्षत्रिय ब्राह्मण कहते हैं। जो ब्राह्मण कृषि या वाणिज्य कर्म करने वाला है तथा ब्राह्मणोचित आचार का भी पालन करता है, वह वैश्य ब्राह्मण है तथा स्वयं खेत जोतने वाला शूद्र ब्राह्मण कहलाता है। जो दूसरे के दोष देखने वाला तथा परद्रोही है, उसे चांडाल द्विज कहते हैं। क्षत्रियों में जो पृथ्वी का पालन करता है वह राजा है तथा अन्य मनुष्य राजत्वहीन क्षत्रिय माने जाते हैं। जो धान्य आदि वस्तुओं का क्रय विक्रय करता है वह वैश्य कहलाता है। दूसरे को वणिक कहते हैं। जो ब्राह्मणों, क्षत्रियों और वैश्यों की सेवा में लगा रहता है शूद्र कहलाता है। जो शूद्र हल जोतता है उसे वृषल समझना चाहिए। इन सभी वर्णों में मनुष्यों को चाहिए कि ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पूर्व की ओर मुख करके देवताओं का, धर्म का, अर्थ का, उसकी प्राप्ति के लिए उठाए जाने वाले कलेशों का तथा आय और व्यय का चिंतन करे। रात को अंतिम प्रहर के मध्य भाग में मनुष्य को उठकर मल मूत्र त्याग करना चाहिए। घर से बाहर शरीर को ढककर जाकर उत्तरा अभिमुख होकर मल मूत्र को त्याग करे। जल, अग्नि, ब्राह्मण तथा देवताओं का स्थान बचाकर बैठे। उठने पर उस ओर ना देखे। हाथ पैरों की शुद्धि करके 8 बार कुल्ला करे। किसी वृक्ष के पत्ते से दातून करे। दातून करते समय तर्जनी उंगली का उपयोग नहीं करे। तदंतर जल संबंधी देवताओं को नमस्कार कर मंत्र पाठ करते हुए जलाशय में स्नान करे। यदि कंठ तक या कमर तक पानी में खड़े होने की शक्ति ना हो तो घुटने तक जल में खड़े होकर ऊपर जल छिड़क कर मंत्र उच्चारण करते हुए स्नान कर तर्पण करे। उसके उपरांत वस्त्र धारण कर उत्तरी भी धारण करे। नदी अथवा तीर्थ में स्नान करने पर उतारे हुए वस्त्र वहाँ ना धोए। उसे किसी कुएं, बावड़ी अथवा घर में ले जाकर धोए। कपड़ों को निचोड़ने से जो जल गिरता है वह एक श्रेणी के पितरों की तृप्ति के लिए होता है। इसके बाद जाबाली उपनिषद में बताए गए मंत्रों से भस्म लेकर लगाएं। इस विधि का पालन करने से पूर्व यदि भस्म गिर जाए तो गिराने वाले मनुष्य नरक में जाता है। आपोहिष्ठा मंत्र से पाप शांति के लिए सिर पर जल छिड़क कर यस्य छियाय मंत्र पढ़कर पैर पर जल छिड़के। आपोहिष्ठा में 3 ऋचाएँ हैं। पहली ऋचा का पाठ कर पैर, मस्तक और हृदय में जल छिड़के। दूसरी ऋचा का पाठ कर मस्तक, हृदय और पैर पर जल छिड़के तथा तीसरी ऋचा का पाठ करके हृदय, मस्तक और पैर पर जल छिड़के। इस प्रकार के स्नानों का मंत्र स्नान कहते हैं। किसी अपवित्र वस्तु से स्पर्श हो जाने पर, स्वस्थ ठीक ना रहने पर, यात्रा में या जल उपलब्ध ना होने की दशा में मंत्र स्नान करना चाहिए। प्रातः काल की संध्या उपासना में
गायत्री मंत्र का जाप करके 3 बार सूर्य को अर्घ्य दे। मध्याह्न में गायत्री मंत्र का उच्चारण कर सूर्य को एक अर्घ्य देना चाहिए। सायंकाल में पश्चिम की ओर मुख करके पृथ्वी पर ही सूर्य को अर्घ्य दे। सायंकाल में सूर्यास्त से 2 घड़ी पहले की गई संध्या का कोई महत्व नहीं होता। ठीक समय पर ही संध्या करनी चाहिए। यदि संध्या उपासना किए बिना एक दिन बीत जाए तो उसके प्रायश्चित हेतु अगली संध्या के समय 100 गायत्री मंत्र का जाप करे। 10 दिन छूटने पर 1 लाख तथा 1 माह छूटने पर अपना उपनयन संस्कार कराए। अर्थ सिद्धि के लिए ईश, गौरी, कार्तिकेय, विष्णु, ब्रह्मा, चंद्रमा और यम व अन्य देवताओं का शुद्ध जल से तर्पण करे। तीर्थ के दक्षिण में, मंत्रालय में, देवालय में अथवा घर में आसन पर बैठकर अपनी बुद्धि को स्थिर कर देवताओं को नमस्कार कर प्रणव मंत्र का जाप करने के पश्चात गायत्री मंत्र का जाप करे। प्रणव के अ, उ और म तीनों अक्षरों में जीव और ब्रह्मा की एकता का प्रतिपादन होता है। अतः प्रणव मंत्र का जाप करते समय मन में यह भावना होनी चाहिए कि हम तीनों लोकों की सृष्टि करने वाले ब्रह्म, पालन करने वाले विष्णु तथा संहार करने वाले रुद्र की उपासना कर रहे हैं। यह ब्रह्म स्वरूप ओमकार हमारी कर्म इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां, मन की वृत्तियां तथा बुद्धि वृत्तियों को सदा भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले धर्म एवं ज्ञान की ओर प्रेरित करे। जो मनुष्य प्रणव मंत्र के अर्थ का चिंतन करते हुए इसका जप करते हैं वे निश्चय ही ब्रह्मा को प्राप्त करते हैं तथा जो मनुष्य बिना अर्थ जाने प्रणव मंत्र का जाप करते हैं उनको ब्राह्मणत्व की पूर्ति होती है। इस हेतु श्रेष्ठ ब्राह्मण को प्रतिदिन प्रातःकाल 1 सहस्त्र गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। मध्याह्न में 100 बार तथा साय काल को 28 बार जाप करे। अन्य वर्णों के मनुष्यों का सामर्थ्य के अनुसार जाप करना चाहिए। हमारे शरीर के भीतर मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, आज्ञा और सहस्त्रनार नामक 6 चक्र हैं। इन चक्रों में क्रमशः विधेश्वर, ब्रह्मा, विष्णु, ईश, जीवात्मा और परमेश्वर स्थित हैं। सद्भावना पूर्वक श्वास के साथ सोह का जप करे। 1000 बार किया गया जाप ब्रह्मलोक प्रदान करने वाला है। 100 बार किए जाप से इंद्र पद की प्राप्ति होती है। आत्मरक्षा के लिए जो मनुष्य अल्प मात्रा में इसका जाप करता है वह ब्राह्मण कुल में जन्म लेता है। 12 लाख गायत्री का जाप करने वाला मनुष्य ब्राह्मण कहा जाता है। जिस ब्राह्मण ने 1 लाख गायत्री का भी जप ना किया हो उसे वैदिक कार्यों में ना लगाए। यदि एक दिन उल्लंघन हो जाए तो अगले दिन उसके बदले में उतने अधिक मंत्रों का जाप करना चाहिए। ऐसा करने से दोषों की शांति होती है, धर्म से अर्थ की प्राप्ति होती है, अर्थ से भोग सुलभ होता है, भोग से वैराग्य की संभावना होती है, धर्म पूर्वक उपार्जित धन से भोग प्राप्त होता है, उससे भोगों के प्रति आसक्ति उत्पन्न होती है। मनुष्य धर्म से धन पाता है एवं तपस्या से दिव्य रूप प्राप्त करता है। कामनाओं का त्याग करने से अंतःकरण की शुद्धि होती है, उस शुद्धि से ज्ञान का उदय होता है। सतयुग में तप को तथा कलयुग में दान को धर्म का अच्छा साधन माना गया है। सतयुग में ध्यान से, त्रेता में तपस्या से और द्वापर में यज्ञ करने से ज्ञान की सिद्धि होती है, परंतु कलयुग में प्रतिमा की पूजा से ज्ञान लाभ होता है। अधर्म,
हिंसात्मक और दुख देने वाला है। धर्म से सुख एवं अभ्युदय की प्राप्ति होती है। दुराचार से दुख तथा सदाचार से सुख मिलता है। अतः भोग और मोक्ष की सिद्धि के लिए धर्म का उपार्जन करना चाहिए। किसी ब्राह्मण के 100 वर्ष के जीवन निर्वाह की सामग्री देने पर ही ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। 1 सहस्त्र चंद्रायण व्रत का अनुष्ठान ब्रह्मलोक दायक माना जाता है। दान देने वाले पुरुष जिस देवता को सामने रखकर दान करता है, अर्थात जिस देवता को वह दान द्वारा प्रसन्न करना चाहता है, उसी देवता का लोक उसे प्राप्त होता है। धनहीन पुरुष तपस्या कर अक्षय सुख को प्राप्त कर सकते हैं। ब्राह्मण को दान ग्रहण कर तथा यज्ञ करके धन का अर्जन करना चाहिए। क्षत्रिय बाहुबल से तथा वैश्य कृषि एवं गो रक्षा से धन का उपार्जन करे। इस प्रकार न्यास से उपार्जित धन को दान करने से दाता को ज्ञान की सिद्धि प्राप्त होती है एवं ज्ञान से ही मोक्ष की प्राप्ति सुलभ होती है। गृहस्थ मनुष्य को धन धान्य आदि सभी वस्तुओं का दान करना चाहिए। जिसके अन्न को खाकर मनुष्य कथा श्रवण तथा सत्कर्म का पालन करता है तो उसका आधा फल दाता को मिलता है। दान देने वाला मनुष्य को दान में प्राप्त वस्तु का दान तथा तपस्या द्वारा पाप की शुद्धि करनी चाहिए। उसे अपने धन के 3 भाग करने चाहिए, एक धर्म के लिए, दूसरा वृद्धि के लिए एवं तीसरा उपभोग के लिए। धर्म के लिए रखे धन से नित्य नैमित्तिक और इच्छित कार्य करे। वृद्धि के लिए रखे धन से ऐसा व्यापार करे जिससे धन की प्राप्ति हो तथा उपभोग के धन से पवित्र भोग भोगे। खेती से प्राप्त धन का 10वां भाग दान कर दे, इससे पाप की शुद्धि होती है। वृद्धि के लिए किए गए व्यापार से प्राप्त धन का 6वां भाग दान देना चाहिए। विद्वान को चाहिए कि वह दूसरों के दोषों का बखान ना करे। ब्राह्मण भी दोषवश दूसरों के सुने या देखे हुए छिद्र को कभी प्रकट ना करे। विद्वान पुरुष ऐसी बात ना कहे जो समस्त प्राणियों के हृदय में रोष पैदा करने वाली है। दोनों संध्याएं के समय अग्नि को विधि पूर्वक दी हुई आहुति से संतुष्ट करे। चावल, धान्य, घी, फल, कंद तथा हविष्य के द्वारा स्थालिपाक बनाए तथा यथा उचित रीति से सूर्य और अग्नि को अर्पित करे। यदि दोनों समय अग्निहोत्र करने से असमर्थ हो तो संध्या के समय जाप और सूर्य की वंदना कर ले। आत्मज्ञान की इच्छा रखने वाले तथा धनी पुरुष को इसी प्रकार उपासना करनी चाहिए। जो मनुष्य सदा ब्रह्म यज्ञ करते हैं, देवताओं की पूजा, अग्नि पूजा और गुरु पूजा प्रतिदिन करते हैं तथा ब्राह्मणों को भोजन तथा दक्षिणा देते हैं, वे स्वर्ग लोक के भागी होते हैं। 14वां अध्याय अग्नि यज्ञ, देव यज्ञ और ब्रह्म यज्ञ का वर्णन। ऋषियों ने कहा, प्रभु, अग्नि यज्ञ, देव यज्ञ और ब्रह्म यज्ञ का वर्णन करके हमें कृतार्थ करे। सूत जी बोले, महर्षियों, गृहस्थ पुरुषों के लिए प्रातः और सायकाल अग्नि में 2 चावल और द्रव्य की आहुति ही अग्नि यज्ञ है। ब्रह्मचारियों के लिए समिधा का देना ही अग्नि यज्ञ है तथा अग्नि में सामग्री की आहुति देना उनके लिए अग्नि यज्ञ है। द्विजों का जब तक विवाह ना हो जाए उनके लिए अग्नि में समिधा की आहुति, व्रत तथा जाप करना ही अग्नि यज्ञ है। द्विजों, जिसने अग्नि को विसर्जित कर उसे अपनी आत्मा में स्थापित कर लिया है, ऐसे वानप्रस्थियों और सन्यासियों के लिए यही अग्नि यज्ञ है कि वे समय पर हितकर और पवित्र अन्न का भोजन कर ले। ब्राह्मणों, सायकाल अग्नि के लिए
दी आहुति से संपत्ति की प्राप्ति होती है तथा प्रातःकाल सूर्य देव को दी आहुति से आयु की वृद्धि होती है। दिन में अग्निदेव सूर्य में ही प्रविष्ट हो जाते हैं, अतः प्रातःकाल सूर्य को दी आहुति अग्नि यज्ञ के समान ही होती है। इंद्र आदि समस्त देवताओं को प्राप्त करने के उद्देश्य से जो आहुति अग्नि में दी जाती है वह देव यज्ञ कहलाती है। लौकिक अग्नि में प्रतिष्ठित जो संस्कार निमित्तिक हवन कर्म है वह देव यज्ञ है। देवताओं को प्रसन्न करने के लिए नियम से विधि पूर्वक किया गया यज्ञ ही देव यज्ञ है। वेदों के नित्य अध्ययन और स्वाध्याय को ब्रह्म यज्ञ कहते हैं। मनुष्यों को देवताओं की तृप्ति के लिए प्रतिदिन ब्रह्म यज्ञ करना चाहिए। प्रातःकाल और सायकाल को ही इसे किया जा सकता है। अग्नि के बिना देव यज्ञ कैसे होता है, इसे श्रद्धा और आदर से सुनो। सृष्टि के आरंभ में सर्वज्ञ और सर्वसमर्थ महादेव शिव जी ने समस्त लोकों के उपकार के लिए वारों की कल्पना की। भगवान शिव संसार रूपी रोग को दूर करने के लिए वैद्य हैं, सबके ज्ञाता तथा समस्त औषधियों के औषध हैं। भगवान शिव ने सबसे पहले अपने वार की रचना की जो आरोग्य प्रदान करने वाला है, तत्पश्चात अपनी माया शक्ति का वार बनाया जो संपत्ति प्रदान करने वाला है। जन्म काल में दुर्गतिग्रस्त बालक की रक्षा के लिए कुमार के वार की कल्पना की। आलस्य और पाप की निवृत्ति तथा समस्त लोकों का हित करने की इच्छा से लोक रक्षक भगवान विष्णु का वार बनाया। इसके बाद शिव जी ने पुष्टि और रक्षा के लिए आयुकर्ता त्रिलोक सृष्टा परमेष्ठी ब्रह्मा का आयुष्कारक वार बनाया। तीनों लोकों की वृद्धि के लिए पहले पुण्य पाप की रचना होने पर लोगों को शुभा अशुभ फल देने वाले इंद्र और यम के वारों का निर्माण किया। ये वार भोग देने वाले तथा मृत्यु भय को दूर करने वाले हैं। इसके उपरांत भगवान शिव ने 7 ग्रहों को इन वारों का स्वामी निश्चित किया। ये सभी ग्रह नक्षत्र ज्योतिमंडल में प्रतिष्ठित हैं। शिव के वार के स्वामी सूर्य हैं, शक्ति संबंधी वार के स्वामी सोम हैं, कुमार संबंधी वार के अधिपति मंगल हैं, विष्णु वार के स्वामी बुध, ब्रह्मा जी के वार के स्वामी बृहस्पति, इंद्र वार के स्वामी शुक्र व यम वार के स्वामी शनि हैं। अपने अपने वार में की गई देवताओं की पूजा उनके फलों को देने वाली है। सूर्य आरोग्य और चंद्रमा संपत्ति के दाता हैं। बुध व्याधियों के निवारक तथा बुद्धि प्रदाता हैं। बृहस्पति आयु की वृद्धि करते हैं। शुक्र भोग देते हैं और शनि मृत्यु का निवारण करते हैं। इन 7 वारों के फल उनके देवताओं के पूजन से प्राप्त होते हैं। अन्य देवताओं के पूजन का फल भी भगवान शिव ही देते हैं। देवताओं की प्रसन्नता के लिए पूजा की 5 पद्धतियाँ हैं। पहले उन देवताओं के मंत्रों का जाप, दूसरे होम, तीसरा दान, चौथा तप तथा 5वां वेदी पर प्रतिमा में अग्नि अथवा ब्राह्मण के शरीर में विशिष्ट देव की भावना करके 16 उपचारों से पूजा तथा आराधना करे। दोनों नेत्रों तथा मस्तक के रोगों में और कुष्ठ रोग की शांति के लिए भगवान सूर्य की पूजा करके ब्राह्मणों को भोजन कराए। इससे यदि प्रबल प्रारब्ध का निर्माण हो जाए तो जरा एवं रोग को नाश हो जाता है। इष्ट देव के नाम मंत्रों का जाप वार के अनुसार फल देते हैं। रविवार को सूर्य देव व अन्य देवताओं के लिए तथा अन्य ब्राह्मणों के लिए विशिष्ट वस्तु अर्पित करें।
यह साधन विशिष्ट फल देने वाला होता है तथा इसके द्वारा पापों की शांति होती है। सोमवार को संपत्ति व लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए लक्ष्मी की पूजा करें तथा पत्नी के साथ ब्राह्मणों को घी में पका अन्न भोजन कराए। मंगलवार को रोगों की शांति के लिए काली की पूजा करें। उड़द, मूंग एवं अरहर की दाल से युक्त अन्न का भोजन ब्राह्मणों को कराए। बुधवार को दधि युक्त अन्न से भगवान विष्णु का पूजन करें। ऐसा करने से पुत्र मित्र की प्राप्ति होती है। जो दीर्घायु होने की इच्छा रखते हैं वे बृहस्पतिवार को देवताओं का वस्त्र यज्ञोपवीत तथा घी मिश्रित खीर से पूजन करें। भोगों की प्राप्ति के लिए शुक्रवार को एकाग्रचित्त होकर देवताओं का पूजन करें और ब्राह्मणों की तृप्ति के लिए षंड रस युक्त अन्न दे। स्त्रियों की प्रसन्नता के लिए सुंदर वस्त्र का विधान करें। शनिवार अपमृत्यु का निवारण करने वाला है। इस दिन रुद्र की पूजा करें। तिल के होम व दान से देवताओं को संतुष्ट करके ब्राह्मणों को तिल मिश्रित भोजन कराए। इस तरह से देवताओं की पूजा करने से आरोग्य एवं उत्तम फल की प्राप्ति होगी। देवताओं के नित्य विशेष पूजा, स्नान, दान, जाप, होम तथा ब्राह्मण तर्पण एवं रवि आदि वारों में विशेष तिथि और नक्षत्रों का योग प्राप्त होने पर विभिन्न देवताओं के पूजन में जगदीश्वर भगवान शिव ही उन देवताओं के रूप में पूजित होकर सब लोगों को आरोग्य फल प्रदान करते हैं। देश, काल, पात्र, द्रव्य, श्रद्धा एवं लोक के अनुसार उनका ध्यान रखते हुए महादेव जी आराधना करने वाले को आरोग्य आदि फल देते हैं। मंगल कार्यों के आरंभ में और अशुभ कार्यों के अंत में तथा जन्म नक्षत्रों के आने पर गृहस्थ पुरुष अपने घर में आरोग्य की समृद्धि के लिए सूर्य ग्रह का पूजन करे। इससे सिद्ध होता है कि देवताओं का पूजन संपूर्ण अभीष्ट वस्तुओं को देने वाला है। पूजन वैदिक मंत्रों के अनुसार ही होना चाहिए। शुभ फल की इच्छा रखने वाले मनुष्य को 7 दिन अपनी शक्ति के अनुसार देव पूजन करना चाहिए। निर्धन मनुष्य तपस्या व व्रत आदि से तथा धनी धन के द्वारा देवी देवताओं की आराधना करे। जो मनुष्य श्रद्धापूर्वक इस तरह के धर्म का अनुष्ठान करता है वह पुण्य लोक में अनेक प्रकार के फल भोग कर पुनः इस पृथ्वी पर जन्म ग्रहण करता है। धनवान पुरुष सदा भोग सिद्धि के लिए मार्ग में वृक्ष लगाकर लोगों के लिए छाया की व्यवस्था करते हैं और उनके लिए कुएं, बावली बनवाकर पानी की व्यवस्था करते हैं। वेद शास्त्रों की प्रतिष्ठा के लिए पाठशाला का निर्माण या अन्य किसी भी प्रकार से धर्म का संग्रह करते हैं और स्वर्ग लोक को प्राप्त होते हैं। समय अनुसार पुण्य कर्मों के परिपाक से अंतःकरण शुद्ध होने पर ज्ञान की सिद्धि होती है। द्विजो, इस अध्याय को जो सुनता है, पढ़ता है अथवा सुनने की व्यवस्था कराता है उसे देव यज्ञ का फल प्राप्त होता है। 15वां अध्याय देश, काल, पात्र और दान का विचार। ऋषियों ने कहा, समस्त पदार्थों के ज्ञाताओं, मैं श्रेष्ठ सूत जी हमसे देश, काल और दान का वर्णन करें। देश का वर्णन। सूत जी बोले, अपने घर में किया देव यज्ञ शुद्ध ग्रह के फल को देने वाला है। गौशाला का स्थान घर में किए गए देव यज्ञ से 10 गुना, जबकि जलाशय का तट गौशाला से 10 गुना एवं जहाँ तुलसी, बेल और पीपल वृक्ष का मूल हो वह स्थान जलाशय तट से भी 10 गुना महत्व देने वाला है। देवालय
उससे भी अधिक महत्व रखता है। देवालय से 10 गुना महत्व रखता है तीर्थ भूमि का तट, उससे भी श्रेष्ठ है नदी का किनारा, तथा उसका 10 गुना उत्कृष्ट है तीर्थ नदी का